प्रणाम, मैं हूं गणेश शिवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल। 14 जून 2020। उससे पहले मैं बॉलीवुड के बारे में बहुत कुछ जानता था, पॉलिटिक्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। सच में बता रहा हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था 14 जून 2020 के पहले कि आदित्य ठाकरे नाम के उनके कोई बेटे भी है। मुझे पता ही नहीं था। मैं क्यों पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड लूँ, क्योंकि मुझे भी पता है 1947 के बाद से लेकर अब तक जितने भी पॉलिटिशियन आए वो सबके सब, मुझे तो नहीं लगता कोई उसमें सही लगा मुझे, अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ के। लेकिन फिर भी आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आदित्य ठाकरे के ऊपर CBI इंक्वायरी आई है, किस मामले में है, क्या है, सुशांत सिंह राजपूत का क्या है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहे, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट जरूर मेरी सुनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ जब तक नहीं होता तब तक आप सारे लोग इस केस में जुड़े रहो। नहीं चाहता मैं कि कोई भी होप लूज करे, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मे बी आइदर पॉजिटिव इफेक्ट और निगेटिव इफेक्ट, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर निगेटिव भी हुआ तो हमें आप लोगों का साथ लगेगा कुछ एक्शन लेने के लिए, और पॉजिटिव हुआ तो मैं ये भी चाहता हूं दिल से कि हम सब सेलिब्रेट करें कि सुशांत को इंसाफ मिला, उसकी खुशी के लिए। दूसरी, आगे बढ़ने से पहले और एक चीज बताऊंगा कि आज इंडियन नेवी का मेरा शो है, लेकिन प्लीज प्रे करिए। हम चाहेंगे कि लाइव शो आपके सामने दिखे, लेकिन लाइव शो शायद मैं उस टाइम का जो ट्रिब्यूट टू सुशांत किया था, वो लाइव शो करने के टाइम मेरे पास पैसे थे तो मैंने अच्छा खासा इंटरनेट सबमिट किया था, लेकिन आज शायद उतने नहीं, आज सिर्फ 150 का रिचार्ज किया तो वो शायद, और वैसे भी इंडियन नेवी में वो सब सेटअप नहीं कर सकते। यहाँ हमारा पर्सनल शो था, वो उनका है, तो शायद आज लाइव हो ना हो, लेकिन अगर हो सका तो मैं करूंगा, नहीं तो कल आपके पास जरूर वो लाइव आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज अगर कंट्रीब्यूट कर सकते तो जीपे, फोन पे, पेटीएम आप न्यू कमर आर्टिस्ट के लिए कर सकते हैं, और अगर सुपर चैट का ऑन करेंगे तो सुपर चैट भी ऑन पे कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ता हूँ इस खबर के साथ। आज बताऊंगा मैं आपको आदित्य ठाकरे, मिस्टर आदित्य ठाकरे को एक न्यूज चैनल पे आज की डेट में आपको एक बात बताओ, कोई भी उद्धव ठाकरे अभी स्टेटमेंट देते नहीं है ज्यादा। उद्धव ठाकरे अभी तो फिलहाल सामना संभाल रहे। आज की डेट में उद्धव ठाकरे जी की सरकार जितनी बुरी सिचुएशन में है, वो शायद ही कोई सरकार बुरी सिचुएशन में कभी हुई होगी, क्योंकि खुद के उनके फैमिली मेंबर एकनाथ शिंदे के साथ मिल गए हैं, राज ठाकरे भी मिल गए हैं। यहाँ तक कि सिर्फ आदित्य, अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे ठाकरे परिवार में उद्धव ठाकरे जी के साथ सिर्फ 4 लोग हैं। खुद उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनकी वाइफ, और उसके बाद उनके बेटे तेजस ठाकरे, जो तेजस ठाकरे आज की डेट में कुछ भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट अभी तक तो नहीं दिखाया, आगे का पता नहीं, अपने भाई के और पिता के सपोर्ट में आए तो। लेकिन आदित्य ठाकरे के बार बार स्टेटमेंट देते रहते हैं, हमेशा ये बोलते रहते हैं। उनको एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप के पास अगर CBI और ED इंक्वायरी आई तो क्या आप तैयार है इस CBI और ED इंक्वायरी के लिए? ये क्वेश्चन था आदित्य ठाकरे को। आदित्य ठाकरे ने क्या बोला, ये तो मेरी संपत्ति जो है वो दशहरा मेला, जिसमें उद्धव ठाकरे जी ने बहुत सारी चीजें बोली थी, पुष्पा का डायलॉग भी मारा था, बहुत सारी चीजें बोली थी उद्धव ठाकरे जी ने। उसके बाद जो वहां लोग जो आए थे, आदित्य ठाकरे ने बोला जो लोग वहां आए थे दशहरे मेले में वो मेरी संपत्ति है, तो उस पर अगर आप कर सकते हो, देश की जनता मेरी संपत्ति है, उसके ऊपर ये कर सकते हो तो कर दो। लेकिन यही बात संजय राउत ने क्या बोली थी पहले, जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला था, संजय राउत ने बोला था कि अच्छा ठीक है, हमारे ऊपर ED की इंक्वायरी करना है तो इनके ऊपर भी तो करो, और जस्ट ये स्टेटमेंट देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने यह भी बोला था कि सिर्फ हम ही नहीं है, आपके भी कोरे चिट्टे हमें पता है, अगर हम बोलने पे आएंगे तो आप भी अंदर जाओगे। ये जब संजय राउत ने कहा था, अगले दिन देवेंद्र फडणवीस उनको मिले थे एक होटल की प्राइवेट मीटिंग में, जो एक न्यूज चैनल ने लीक कर दिया था एक फोटो लेके। तो समझने की बात यह है तो, और उसके बाद से ये NCB आई और सुशांत का मामला भटकाया गया। लेकिन इसीलिए मैं आप सबको चलो ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा वीडियो को, बस सिर्फ ये बोलना चाहता था कि अर्नब को फिर भी मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि अर्नब ने उसके बाद भी टॉपिक उठाया था, हमारे भूख हड़ताल को सपोर्ट किया था। अब आगे बढ़ता हूं कि जिस तरह से इन्होंने बोला था कि नहीं हमें भी आपके राज पता है, तो इंटरनली आदित्य ठाकरे ने ये तो नहीं कहा, ये कहा कि चलो ये कानूनी मामला है, जो होगा वो देखेंगे, लेकिन हमारी संपत्ति देश की जनता है। अब आदित्य ठाकरे के सपोर्ट में जो संजय राउत ने पहले बोला था, वो यही से स्टेटमेंट था कि भाई आप हमारे ऊपर उछाल करोगे तो हम भी आपके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि आप भी तो करप्ट हो एक तरह से देखा जाए। इसलिए मैंने शुरुआत इसलिए कहा था कि 1947 से लेकर अब तक कोई भी नेता करप्ट
नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। सारे के सारे करप्ट है और करप्ट रहेंगे, क्योंकि देश का सिस्टम ही ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। कहने की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो इंसाफ नहीं हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों शिवसेना बार बार टांग अड़ाती है, और शिवसेना टांग अड़ाने के बाद भी उसका रीजन क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रीजन है? क्यों इन लोगों ने बोला नहीं कि चलो हम इंसाफ देंगे? क्यों नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी कुछ ना कुछ गलत किया है। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने। कहीं ना कहीं इनकी भी गलतियां है जो शिवसेना वालों के पास है, क्योंकि दो दोस्त जब अलग होते हैं, एक फिल्म का डायलॉग था सलमान खान की, मैं बोलूंगा क्योंकि बहुत पहले मैं सलमान खान की भी फिल्में देखता था। इस फिल्म का डायलॉग था कि जब दो दोस्त अलग होते हैं तो बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मन बनते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं। तो ये जो 35 साल का गठबंधन था शिवसेना और बीजेपी का, ये दो दोस्ती जो थी, इनके एक दूसरे के राज ये लोग जानते हैं, तो ऑफकोर्स एक दूसरे को कभी भी जेल के अंदर नहीं डालेंगे। हाँ, दुश्मनी कुर्सी तक होती है, कुर्सी से छीनो निकलो। मैं गारंटी देता हूं जिस दिन सरकार बनेगी, अनिल देशमुख बाहर नहीं आए तो फिर बोलना मेरे को, संजय राउत बाहर नहीं आए तो फिर बोलना मेरे को। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये केस 304 पे जाएगा, क्योंकि जनता शांत हो चुकी है। आज भी मैं मानता हूं कितना भी बड़ा नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, जनता शांत नहीं होगी तो सुशांत को इंसाफ मिल सकता है। ये सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करके इसलिए बताना करता है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भटकाते हैं। आपके दिमाग के ऊपर जो कालिक पोत दी गई है बाकी लोगों ने, वो मुझे बार बार साफ करनी पड़ती है। भले मेरी दुश्मनी बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस किसी के भी आपके साथ हो जाए, या बॉलीवुड से मेरे सगे संबंधी हो, ये लोग जो 17 साल जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ हो जाए, लेकिन ये बोलना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि समझाना पड़ता है सर फोड़ फोड़ के, क्योंकि आपके ऊपर दिमाग के ऊपर हथौड़े मारने वाले दूसरे और 100 भी लोग भी रहे। तो प्लीज ऐसे ही बने रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ये थॉट्स प्रोसेस सबके पास पहुंचे। और आज शाम को या कल शाम को प्लीज ज्वाइन कीजिए। इंडियन नेवी का डिफेंस का शो है, डांस और म्यूजिक ट्रिब्यूट है, और न्यू कमर आर्टिस्ट है, कोई बॉलीवुड का ये स्टार आके नहीं नाच रहा है, न्यू कमर आर्टिस्ट है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट आर्ट को खत्म मत करो, आर्ट को जिंदा रहने दो। तो प्लीज ज्वाइन करिए और आपका सपोर्ट दिखाइए उसको गूगल पे या पेटीएम या फोन पे या फिर सुपर चैट ऑन करके। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा सुशांत सिंह राजपूत के लिए। ऐसे ही किसी से बिना डरे, किसी से ये करें, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, इंसाफ के लिए।